Dear students, today now we are going to discuss a very important topic, that is particle in a box in one dimension. That is a sort of solution. We can also call it solution of Schrodinger wave equation. Schrodinger's wave equation का एक सॉल्यूशन ही ये है ना। तो अंडर दिस सॉल्यूशन वी आर गोइंग टू स्टडी पार्टिकल इन अ बॉक्स। पार्टिकल इन ए बॉक्स, और ये बॉक्स जो है इसमें जो पार्टिकल मूव कर रही है वो वन डायमेंशनल मूव कर रही है, इन वन डायमेंशन। मतलब एक रेक्टेंगुलर बॉक्स हम इमेजिन कर रहे हैं। इस बॉक्स के अंदर एक पार्टिकल जो है वो मूव कर रही है। इस बॉक्स की लंबाई हम कैपिटल एल ले लेते हैं। ये x इजिकल टू 0 है यहाँ पे, और इसको हम मान लेते हैं x इजिकल टू एल। चलिए अगर ओरिजिन है तो ओरिजिन से l, यहाँ से 0, यहाँ x इजिकल टू एल। पार्टिकल जब मूव करेगी तो ये कोलाइड करेगी और यहाँ पर इलास्टिक कोलिजन होगा। इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी का लॉस नहीं होता है। ओके, सो देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, नो लॉस ऑफ एनर्जी। ओके, तो पार्टिकल जब रिमूव करेगी, कन्फाइंड है इसी बॉक्स में ना, तो यहाँ पे साई जो है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पार्टिकल यहाँ आप नहीं मिलेगा, इसकी पाने की संभावना बहुत 0 है। और जब एल होगा वहाँ पर भी साई 0 हो जाएगा, क्योंकि वहाँ भी पार्टिकल नहीं मिलेगी, वो तो इसी के बीच में कहीं होगी। तो साई 0 होगा, यहाँ भी साई, यहाँ भी 0 होगा। जब x 0 है तो साई 0, x l है तो साई l 0। ओके, सो लेट अस एज्यूम दैट लेट ए फ्री पार्टिकल, पार्टिकल जो फ्री है, मूव कर रहा है, बी कन्फाइंड इस बॉक्स में, इन अ बॉक्स ऑफ लेंथ l, है ना, l लंबाई की बॉक्स है ना, और एंड मेक्स इलास्टिक कोलिजन विथ वॉल, है ना, वॉल के साथ इलास्टिक कोलिजन करती है। इनसाइड द बॉक्स भी 0 है। हम मान के चलते हैं कि बॉक्स के अंदर भी मतलब पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 है, और मास ऑफ द पार्टिकल जो है वो m है। मास ऑफ पार्टिकल हम मान लेते हैं इज m मास का पार्टिकल, राइट। सो फर्स्ट वी राइट स्क्रॉडिंजर, जो हमने प्रूव किया है, स्क्रॉडिंजर्स टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन। हमने प्रीवियस वीडियो में ये फॉर्मूला डिराइव किया था, अचीव किया था। यू मस्ट रिमेंबर क्या था वो, d2 psi अपॉन dx2 प्लस 2m अपॉन h लाइन स्क्वायर e माइनस v psi इज इक्वल टू 0। यू मस्ट रिमेंबर इट, राइट। अब चूंकि इनसाइड द बॉक्स पोटेंशियल v इज 0, लिखेंगे इफ v इज 0 तो ये 0 हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा, देखो, d2 psi अपॉन dx2 प्लस 2m, ये 0 होता है, e बचेगा 2me अपॉन h लाइन स्क्वायर psi इज इक्वल टू 0, और ये k स्क्वायर के बराबर है। इफ k स्क्वायर इज इक्वल टू 2me अपॉन h लाइन स्क्वायर, तो यहाँ पर k स्क्वायर लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, देयरफॉर ये इक्वेशन बन जाएगा d2 psi बाई dx2 प्लस k स्क्वायर psi इज इक्वल टू 0।
तो सिंपल, ये जो हमने इक्वेशन लाया इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है ना, इसकी जनरल सॉल्यूशन हम लिखेंगे, इट्स जनरल सॉल्यूशन, इसको जनरलाइज किया जाए, जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, तो इसका जनरल सॉल्यूशन होगा साई एक्स इज इक्वल टू ए ई, ओके, ए ई टू द पावर आई के एक्स, ओके, आई के एक्स प्लस बी ई टू द पावर माइनस आई के एक्स, ओके। सो ये हम लिखते हैं इसकी जनरल सॉल्यूशन के रूप में, राइट। अब इस जनरल सॉल्यूशन, इसका जनरल सॉल्यूशन तो हमें मिल गया है ना, तो अब हम ये जो वैल्यू जो है एक्स और साई का, इसमें हम पुट करके ये जो कांस्टेंट ए है और बी है उसकी वैल्यू हम निकालने की कोशिश करेंगे। इट्स वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, यू कैन सी हियर। तो इस जनरल सॉल्यूशन को हम सॉल्व करेंगे और ए और बी जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। ये मेरा साइड 0 था, राइट। तो ये बनेगा इफ x इज इक्वल टू 0, साई इज इक्वल टू 0, तो ये 0 हो जाएगा, साई 0 है तो ये अगर x 0 है तो क्या बन जाएगा, देखो a e टू दी पावर 0 सब कुछ 0 हो जाएगा ना, प्लस b e टू दी पावर b 0 ये भी सब कुछ 0 हो जाएगा। तो एनीथिंग टू दी पावर 0 इज 1, सो वी राइट 0 इज इक्वल टू a प्लस b, therefore we can write b is equal to minus a, okay। अब हम ये b का वैल्यू इसी में पुट कर देते हैं तो क्या होगा, therefore psi x is equal to a e to the power I के x प्लस b के जगह पर लिख देंगे माइनस a e टू दी पावर माइनस आई के एक्स, तो ये क्या बन जाएगा, a e टू दी पावर आई के एक्स माइनस a e टू दी पावर माइनस आई के एक्स, ओके, ये बन गया। अब हम क्या करते हैं, 2 पाई ऊपर और 2 पाई नीचे से, ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं नीचे से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो a टू दी पावर आई के एक्स माइनस a e टू दी पावर माइनस आई के एक्स डिवाइडेड बाई 2 पाई, ऑलराइट। तो ये क्या बन जाएगा, देखो राइट, सो ये मेरा हो जाएगा नो 2 पाई नहीं, सॉरी 2i से मल्टीप्लाई करते हैं एंड 2i से डिवाइड करते हैं, तो ये बन जाएगा 2i तो होगा ही होगा, ओके। और ये a दिस कंप्लीट बिकम्स a साइन के एक्स, इस पूरे को हम क्या लिखते हैं, a साइन के एक्स, ओके। तो ये साई का वैल्यू हमारा निकल गया, साई एक्स का वैल्यू 2i a साइन के एक्स, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू साइन के एक्स, तो जनरल फॉर्मूला। अब हम क्या करते कि ये जो 2ia है इसे हम c मान लेते हैं, इफ c इज इक्वल टू 2ia, सो इट बिकम्स साई एक्स इज इक्वल टू c साइन के एक्स, ओके। नाउ वी नो दैट जब x का वैल्यू l है तो साई 0 है, तो इफ x इज इक्वल टू l देन साई 0 होता है, तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो साई 0 देयरफॉर 0 इज इक्वल टू, साई की जगह पर 0 पुट किया और x की जगह पर l पुट कर देंगे तो हो जाएगा c साइन के l। इसको सॉल्व करते हैं तो नेचुरली c इधर आ जाएगा तो 0/c 0, सो 0 इज इक्वल टू साइन के l, साइन के l। अब साइन के केस में 0 कब होता है, जब के l का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0,
पाई, 2 पाई, 3 पाई, है ना, साइन 0 डिग्री, साइन 180 डिग्री, साइन 360 डिग्री। सो वी कैन से कि इसका मतलब है कि के एल का जो वैल्यू होगा वो कैसा होगा। देयरफॉर वी कैन राइट के एल इज इक्वल टू एन पाई, जहाँ एन का वैल्यू 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, डॉट डॉट डॉट। और ओके, सो इस केस में हम के का वैल्यू निकाल लेते हैं। के इज इक्वल टू हो जाएगा एन पाई अपॉन एल। अ वेरी इंपॉर्टेंट फिगर, वी हैव डिराइव्ड इट, राइट। हम स्क्वायर कर देते हैं इसको। देयरफॉर के स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। ओके, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि के स्क्वायर जो है उसे हमने क्या लिखा था, 2me बाई एच लाइन स्क्वायर। तो चूंकि के स्क्वायर को हम पहले ही 2me बाई एच लाइन स्क्वायर में लिखा है, सिंस के स्क्वायर इज इक्वल टू 2me अपॉन एच लाइन स्क्वायर, ओके, तो वी कैन राइट देयरफॉर ये के स्क्वायर ये दोनों वैल्यू इक्वल होना चाहिए। सो वी कैन राइट 2me बाई एच लाइन स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एल स्क्वायर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और ई की वैल्यू निकालते हैं। तो ई की वैल्यू कितनी होगी देखो, तो 2me एल स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच लाइन स्क्वायर। देयरफॉर ई इज इक्वल टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच लाइन स्क्वायर बाई 2m एल स्क्वायर, नीचे आ जाएगा। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ ई, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच लाइन स्क्वायर। ओके, चूंकि n यहां पर n क्या है, n इज अ क्वांटम नंबर, n इज कॉल्ड क्वांटम नंबर, आप पहले भी पढ़ चुके हैं। सो दिस इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। सो यहां पर n का वैल्यू जो है, चूंकि n का वैल्यू है n इज क्वांटम नंबर, तो ये n के लिए अलग अलग वैल्यू देगा। n का वैल्यू 1 रखेंगे तो e का कुछ और वैल्यू आएगा, n का वैल्यू 2 रखेंगे n का कुछ और आएगा। सो वी कैन से इसको जनरलाइज फॉर्म लिख सकते हैं, देयरफॉर en, है ना, इज इक्वल टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच लाइन स्क्वायर बाई 2m एल स्क्वायर। ओके, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन दैट वी हैव डिराइव्ड टिल नाउ। ओके, अब अलग अलग n के लिए अलग अलग ई का वैल्यू होगा, मतलब डिस्क्रीट वैल्यू होगा। डिस्क्रीट मतलब एक ऐसी वैल्यू जो 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 है सो वही है, बीच वाली कोई वैल्यू, है ना, इंटरमीडिएट कोई वैल्यू नहीं पॉसिबल है, आइदर 1 2 3 4 इस तरीके से। सो एक चीज़ और यहाँ देखते हैं, एनर्जी जो है En जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर है, n बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगा। दूसरा आप क्या देख रहे हो, ई एनर्जी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एल स्क्वायर, एल स्क्वायर बढ़ेगा तो एनर्जी घटेगा। और मास, ई एनर्जी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है, मास बढ़ेगा तो एनर्जी घटेगा। सो ये रिलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ अलग अलग n के लिए हम अलग अलग वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे आप देखो यहाँ पे अलग अलग n के लिए n का वैल्यू 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे तो अलग अलग En का वैल्यू आएगा, जिसे हम लोग कहते हैं एन वैल्यू ऑफ एनर्जी। तो वी आर गोइंग टू नाउ सॉर्ट आउट एन वैल्यू ऑफ एनर्जी। ओके, n का वैल्यू En और ये हो जाएगा एन वैल्यू ऑफ एनर्जी। एन वैल्यू क्या होगा, एन वैल्यू, एन का वैल्यू अगर 1 होगा तो En हो जाएगा, और En का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो En का वैल्यू, n का वैल्यू 1 पुट करोगे तो 1 स्क्वायर 1, तो पाई स्क्वायर एच लाइन स्क्वायर,
पाई स्क्वायर एच लाइन स्क्वायर अपॉन 2ml स्क्वायर। अगर n का वैल्यू 2 रखेंगे तो E2 कहलाएगा, और n वैल्यू जो हो जाएगा सेकेंड ऑर्बिट का, तो 2 2 जा 4, n का वैल्यू 2 रखेंगे, 2 2 जा 4, 4 पाई 4 टाइम्स पाई स्क्वायर एच लाइन स्क्वायर बाई 2ml स्क्वायर। n का वैल्यू 3 रखेंगे तो E3 हो जाएगा, और 3 n का वैल्यू 3 3 जा 9, 3 स्क्वायर है ना, n स्क्वायर 3 स्क्वायर 9, तो हो जाएगा E3 9 पाई स्क्वायर एच लाइन स्क्वायर बाई 2ml स्क्वायर। अगर n का वैल्यू 4 रखेंगे तो E4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा E4 इजिकल टू n स्क्वायर 4 4 जा 16, तो ये हो जाएगा 16 पाई स्क्वायर एच लाइन स्क्वायर अपॉन 2ml स्क्वायर। इसे अगर हम डायग्राम ड्रॉ करें तो देखो किस तरीके से वैल्यू जो है वो काफ़ी बढ़ रहा है। ये En है, ये E2 है, E2 जो है 4 टाइम्स E1 है, तो ये लिखेंगे 4E1। E3 देखो 9 टाइम्स E1 है, तो यहाँ लिखेंगे 9E1। ओके, E4 जो है 16 टाइम्स E1 है, तो E4 लिखेंगे 16 टाइम्स E1। So these are called n values, okay, n values of energy. Now इस एनर्जी से हम लोग मोमेंटम भी निकाल सकते हैं, एंड वी कैन फाइंड आउट n वैल्यू ऑफ मोमेंटम, n वैल्यू ऑफ मोमेंटम। ओके, तो n वैल्यू ऑफ मोमेंटम कैसे होगा, लेट अस सी। देखो मोमेंटम की जो फॉर्मूला होती है वो आपको पता है। अगर हम n ले तो pn स्क्वायर है ना, pn स्क्वायर इजिकल टू होता है 2men, जनरल फॉर्म आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 2m, और en का फॉर्मूला यही उतार देते हैं, n स्क्वायर पाई स्क्वायर एच लाइन स्क्वायर अपॉन 2ml स्क्वायर। 2m कट जाता है, तो ये हो जाता है n स्क्वायर पाई स्क्वायर एच लाइन स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। ये हो है पी एन स्क्वायर, मोमेंटम स्क्वायर। सो मोमेंट स्क्वायर हट जाएगा दोनों तरफ से, तो हो जाएगा पी एन इजिकल टू एन पाई एच लाइन अपॉन एल। सो ये मोमेंटम की एक्सप्रेशन बन गई। जनरल अलग अलग ऑर्बिट के लिए एन का वैल्यू 1 2 3 यहाँ भी रख सकते हैं। यहाँ पर भी आप देखो एन वैल्यू ऑफ मोमेंटम, हम एनर्जी को हटा देते हैं, हम लिखते हैं मोमेंटम। इसी तरीके से जिस तरह से एनर्जी का एन वैल्यू निकाला, हम मोमेंटम का एन वैल्यू निकाल सकते हैं। अंतर क्या होगा, ये हो जाएगा मेरा पी एन, और P1 हो जाएगा, P2 हो जाएगा, P3 हो जाएगा, है ना, P4 हो जाएगा। ऑलराइट, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये n वैल्यू जो मोमेंटम का हो जाएगा, यहाँ पर भी हम लोग n वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, n वैल्यू कैसे निकलेगा, तो आप देखो n का वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे, n का वैल्यू 1, P1 कितना हो जाएगा, तो P1 इजिकल टू पाई एच बाई एल हो जाएगा, पाई एच। सो P1 इजिकल टू पाई एच लाइन बाई एल। P2 कितना हो जाएगा, तो n का वैल्यू 2 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 2 पाई एच लाइन बाई एल। P3 कितना हो जाएगा, सिंपली n का वैल्यू 3 हो जाएगा, 3 एच लाइन बाई एल। एंड P4 कितना हो जाएगा, 4 पाई एच लाइन बाई एल। आप समझ सकते हो, तो ये P1 हो जाएगा, ये P2 इजिकल टू क्या हो जाएगा, 2P1 सिंपल। P3 कितना हो जाएगा, तो 3P1, एंड P4 कितना हो जाएगा, तो 4P1। तो इस तरीके से यू कैन सी एन वैल्यू ऑफ मोमेंटम ऑल्सो। और यहाँ एक चीज़ और ध्यान देना, जो मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन है, एन बढ़ेगा तो मोमेंटम बढ़ेगा। दूसरा Pn जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एल है, लेंथ बढ़ेगा तो मोमेंटम घटेगा। और तीसरा इसमें मास है ही नहीं, सो इट मीन Pn इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। Okay, so this is one of the solution of Schrodinger wave equation and motion of a particle in a box, and we also saw n values of energies and momentum. Okay, thank you.